हरे कृष्णा, राधे राधे। देवी लक्ष्मी की भक्ति का दीप आपके घर सदैव जलता रहे। सुख, समृद्धि, धन, वैभव का लाभ सदैव आपको मिलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में एक जयकारा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आज आपको रूप चौदस या नरक चतुर्दशी की कहानी बताती हूँ। रूप चौदस को नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। ये कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। बंगाल में ये दिन मां काली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, काली चौदस के तौर पर। दिवाली के 5 दिन के त्योहार में धनतेरस के बाद ये दिन आता है, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। इसके बाद बड़ी दीपावली मतलब लक्ष्मी पूजन अगले दिन किया जाता है। उसके बाद अन्नकूट और गोवर्धन पूजा आती है। बाद में भैया दूज। ये 5 दिन का उत्सव होता है ना। इस दिन स्नान आदि से निपट कर यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित किया जाता है। शाम के समय दीपक जलाए जाते हैं। 13, 14 और अमावस्या तीनों दिन दीपक जलाने से यम यातना से मुक्ति मिलती है और लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, उनका साथ बना रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, एक चीज आपको याद ही होगी, कार्तिक स्नान नियम में एक नियम होता है कि हमें पूरे कार्तिक के महीने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, पर रूप चौदस के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर तेल की मालिश की जाती है। कुछ लोग तेल में हल्दी, गेहूं का आटा, बेसन आदि मिलाकर उपटन बनाकर इसे शरीर पर लगाकर फिर नहाते हैं। नहाने के पानी में चीचड़ी यानी अपमार्गा के पत्ते भी डाले जाते हैं। इस स्नान को अभ्यंग स्नान कहते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने के बाद तेल से नहाए थे, तभी से ये प्रथा शुरू हुई है। पूरे कार्तिक के महीने सिर्फ इस दिन को छोड़ के कभी हमें तेल नहीं लगाना। ये स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है और 100% मिलती है, इसलिए ही इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की बहुत स्पेशल पूजा की जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। श्री कृष्ण का एक मुख्य मंत्र है वसुदेव सुत देवम नरकासुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। इस मंत्र का जाप करिए और श्री कृष्ण की कृपा पाइए। एक और बात, बंगाल में ये दिन काली चौदस के नाम से जाना जाता है। महाकाली देवी शक्ति के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। काली मां की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। ये आलस्य और बुराइयों को त्याग कर जीवन को रोशन करने का दिन माना जाता है ना। तभी कहते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठ के हर कोई नहीं नहा सकता, तब भी कहते हैं नहीं, आलस छोड़ना है और हमें ये करना है। कुछ जगह भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके देवताओं को राजा बलि के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। भगवान ने राजा बलि से वामन अवतार के रूप में 3 पैर जितनी जमीन दान के रूप में मांगकर उसका अंत किया था। राजा बलि के बहुत ज्ञानी होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे साल में 1 दिन याद किए जाने का वरदान भी दिया था। नरक चतुर्दशी ज्ञान को रोशनी से जगमगाने का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा भी की जाती है। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को खाने की चीज समझकर उनको अपने मुंह में रख लिया था, इस कारण चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। बाद में सूर्य को इंद्र देवता ने मुक्त करवाया था। अच्छा, इस दिन है ना रूप चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। रूप चौदस की कहानी सुनी जाती है, ठीक है। तो अगर आप वैसे कार्तिक के पूरे महीने का व्रत नहीं कर रहे हो तो कम से कम जो स्पेशल दिन है ना, इसमें व्रत जरूर कर लेना। अब आपको कहानी बताती हूँ, बहुत सुंदर कहानी है, प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। एक योगी थे, उन्होंने खुद को भगवान के ध्यान में लीन करते हुए समाधि लगा रखी थी। समाधि लगाने के कुछ दिन बाद ही उनके शरीर में कीड़े पड़ने लग गए, बालों में भी कीड़े पड़ गए,
आंखों की पलकों और भौं में भी जुए पैदा हो गए। अब इससे वो बड़ा परेशान हो गए और योगी की समाधि थी वो जल्दी ही टूट गई, क्योंकि सारे शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। अपने शरीर की ऐसी दुर्दशा देखकर उन योगी को बड़ा ही ज्यादा दुख हुआ। अब वहीं से नारद जी वीणा और खलताल बजाते हुए गुजर रहे थे। अब उन योगी ने नारद जी को रोककर पूछा कि हे प्रभु, चिंतन में लीन होने की चाह होने पर भी मेरी ये दुर्दशा क्यों हो रही है? तो नारद जी बोले, हे योगी राज, आपने प्रभु चिंतन तो किया लेकिन देह आचार नहीं किया। अब ये कैसे करते हैं ये आपको पता भी नहीं है। समाधि में लीन होने से पहले अगर देह आचार कर लेते तो आपकी दशा नहीं होती। अब योगी राज जी ने पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा कि आपको रूप चतुर्दशी के दिन सूर्य उदय में सबसे पहले उठकर शरीर पर तेल मलकर, इसके बाद अपमार्गा मतलब चीचड़ी का पौधा जल में डालकर उस जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना और आपका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। अब वो जो योगी राज जी ने उन्होंने ऐसा ही किया और वो बहुत स्वस्थ और बड़े सुंदर हो गए। रूप चौदस का दिन बहुत शुभ होता है, इसलिए प्रसन्न रहकर भक्ति भाव से अपनी इष्ट की पूजा करने से हमें भी हमारे मन वाली इच्छा मिलती है। इसी के साथ एक जयकारा बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, यमराज की जय, वामन भगवान की जय, मां लक्ष्मी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। रूप चौदस को इसीलिए रूप चौदस मतलब 14 गुना रूप देने वाली कहा गया है। जरूर कर लेना, बहुत बहुत अच्छा होता है। अंत में कृष्ण भक्ति की छाव में दुखों को भुलाओ, सब प्रेम भक्ति से हरि गुण गाओ, है ना? अगर आपको रूप चौदस की कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।